Elections in the state are just a month away and preparations by political parties are in full swing. In fact, hectic conversations, hectic parleys are underway. But what are people's expectations from leaders in Haryana? My colleague Gurpreet spoke to some of the residents of Haryana, and this is what they said. Youth play a significant role in nation building, and today we are sitting with Haryana youth to just discuss about Haryana polls. For the last so many days, we have seen one trend for changing the party at the last leg of this government. We have seen some of the JJP leaders, including the minister also, they have already joined the BJP party. We are going to seek an opinion from the youth of Haryana, whether it is right or wrong, what do they feel about this thing. What do you think about this changing of the party at the last leg of this government? We have seen a lot of leaders, they are changing party during the election time. What do you think about it? सर दिस इज़ टोटल अपॉर्चुनिस्ट जो पार्टी बदल रहे हैं. अगर उन्होंने अपनी पार्टी में काम किया होता तो आई थिंक उनको पार्टी बदलने की ज़रूरत नहीं होती. दिस इज़ टोटल अनएथिकल और ये सब वी शुड नॉट एनकरेज ऑल दिस थिंग्स. So we should not encourage. Well, he is also a voter of Haryana. He says we should not encourage. So what do you think about this thing, changing of a party from one party to another party? What do you think? आपको क्या लग रहा है? सर फॉर जैसे कि हम एक पार्टी से दूसरे पार्टी चेंज कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें बेस्ट पॉइंट ये हो सकता है कि कि यहाँ पर हमें एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए. जो बंदा 5 या 10 साल से ऐसे काम करे उनके लिए एक इनकमिंग और आउटगोइंग की दोनों की एक प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए. सो दैट वुड बी अ बेस्ट पॉइंट फ्रॉम माई साइड कि पॉलिसी होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. तो वेल ही सेज कि पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी पार्टी को छोड़ के किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी होनी चाहिए? सर बिल्कुल होनी चाहिए. रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अपनी खुद की पार्टीज़ जो पार्टीज़ हैं उन्हें खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये बात डालनी चाहिए कि अगर पार्टी छोड़ के जाएंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, और जब कोई पार्टी छोड़ के अपॉर्चुनिटिस्ट बंदा नई पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और जो पिछले साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा रहेगी पार्टी के अंदर. तो हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि हम वो उस पार्टी में जाएंगे, दोबारा से रूल करेंगे. तो आपको लगता है कि ऐसे जो सिस्टम चलता है तो कुछ लोग ही रूल कर पा रहे हैं पूरे स्टेट में? जी बिल्कुल. पिछले टाइम से डेवलपमेंट जो हमारे हरियाणा में नहीं हो पा रही है उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है. वही लोग दोबारा पार्टी चेंज करते हैं, दूसरी पार्टी से जीतते हैं, फिर असेंबली में बैठ जाते हैं. वही सेम चेहरे हमें इतने लंबे टाइम से देख रहे हैं कि असेंबली में वही लोग बैठ रहे हैं. जो लोग पहले किसी पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं करवाए दूसरी पार्टी में कैसे करेंगे. और ये चीज़ें पार्टी तभी चेंज करेंगी, पार्टीज तभी इस बारे में पॉलिसीज़ कुछ सोचेंगी कि भाई हमें इस बच्चे को टिकट नहीं देनी जब वोटर्स उसे रिजेक्ट करेंगे. पहला ये वोटर्स का होता है, हमारा है कि हम उस पर्सन को रिजेक्ट करें कि हम भाई हम इसे वोट नहीं देंगे, पार्टीज खुद छोड़ देंगी. तो बिल्कुल आपको लगता नहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल होता है? सर बिल्कुल सवाल होता है. आप देखो, आप हरियाणा का ही ले लीजिए. हरियाणा में इन्होंने अभी 6 महीने पहले सीएम बदला. टोटल यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है. मैं पंचकूला से बोल रहा हूँ. यहाँ पे भी 10 साल से बनिया कम्युनिटी के बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं. और मैं कहूँ खाली बीजेपी की, कांग्रेस, जेजेपी या कोई भी पार्टी यहाँ से लड़े उसको बनिया कम्युनिटी को वोट टिकट देनी चाहिए. और आपको लगता नहीं कि जैसे यही बात अगर बात करें तो इस बात को लेके सभी पॉलिटिशियंस भी अपॉर्चुनिटी को सोचते हैं, हम इस कम्युनिटी से आते हैं, यहाँ पे हमें वोट पड़ेगी, वो भी इसीलिए दूसरी पार्टी उनको ले रही है? सर ऐसा नहीं है. जब कम्युनिटी बेस्ड जब कोई खड़ा करते हैं कैंडिडेट, वहाँ पे उनका बहुल होता है. उनको ऐसा लगता है भी यहाँ पे ये बंदा जीत सकता है. पर जब जो जीत जाता है वो सबका एक कैंडिडेट होता है. ऐसा नहीं है कि खाली एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का कैंडिडेट है. तो आपको क्या लगता है? ये कहते हैं कि बेसिकली जो पॉलिटिशियन है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब आपके पास पावर है, वो भी ये कह रहे हैं कि वोटर्स को पहले रिजेक्ट करना चाहिए जो पार्टी चेंज करते हैं. तो आपको क्या लग रहा है? सर मेनली मैं जैसे कि यहाँ पर सभी ने अपने पॉइंट्स रखा, मैं यहाँ पे मेनली पॉइंट्स रखना चाहूँगा. जैसे कि एक समाज चलता हुआ आ रहा है. सो पहले तो मेन बात हम यहाँ पे यूथ की करेंगे. उनको एक तरीके से हमें सबसे पहले तो यंगस्टर एक ऐसा सबसे अच्छा एक पॉलिटिकल एक पार्टी का एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक यूथ के लिए कुछ करे. अगर मैं एक बात करूँ अपने यूथ की, अगर हरियाणा में सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर एक तरीके से तैयारी करता है, हर गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करता है. अगर यहाँ पर हम लास्ट 5 to 6 ईयर का हम एक रेशियो निकालें, उसमें से ज़्यादा मैक्सिमम तो यही रहा है
है कि पेपर्स लीक के मामले बहुत ज़्यादा आए हैं। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि पर आपको लगता है जो पार्टी चेंज करता है उसको नहीं देनी चाहिए टिकट? अगर वो भी अगर डेवलपमेंट करता है तो फिर टिकट देनी चाहिए कि नहीं? जहाँ पार्टी को ज्वाइन करने का अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉ करना चाहिए। इसके लिए भी एक प्रॉपर एक टर्म्स एंड कंडीशंस बनना चाहिए। सो ये चीज़ वहाँ पे वैल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा करेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लीडर वहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी अपनी पार्टी में नहीं बन रही, अगर दूसरी पार्टी में जाए ना, आपको लगता है दूसरी पार्टी को अलाउ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या लगता है कि ये पॉलिटिशियंस है, ये अपॉर्चुनिटी देख के उधर चले जाते हैं? सर बिल्कुल, अगर वो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो दूसरी पार्टीज़ और खुद की पार्टी को भी उन्हें हमेशा चांस देना चाहिए। अगर उनकी नहीं बनती किसी भी पार्टी में, किसी भी जिस भी प्रेजेंट पार्टी का वो साथ हैं, बेसिकली जो भी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, जो भी कैंडिडेट पावर में आता है, ही इज़ आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट और द कंट्री। तो अगर लोगों को उनके काम से सेटिस्फाई हैं, वो काम से, डेवलपमेंट से अगर वो लोग सेटिस्फाई हैं, जो पब्लिक सेटिस्फाई है, तो चाहे वो नई पार्टी ज्वाइन करें, चाहे वो उस पार्टी में रहे, कैंडिडेट को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने बात करी अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की, तो जिस हिसाब से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कुछ महीने पहले जब उन्हें लगा कि उन्हें अपॉर्चुनिटी उस पास्ट पार्टी में नहीं मिल रही, तो उन्हें छोड़ के एक नई पार्टी जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी का मिल रहा था सिला, वहाँ पर उन्हें ज्वाइन करी। मेरे को नहीं लगता कि इस चीज़ को एक आई थिंक सो कि एक क्वेश्चनेबल चीज़ है ये, और इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करता है या कोई पार्टी छोड़ के आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लॉ है, जब कोई छोड़ता है तब तो लॉ है, लेकिन ज्वाइन करने का कोई लॉ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोगों को भी एक बार रिजेक्ट करना चाहिए, जैसे आपने पहले बोला? जी, मैंने पहले ही बोला कि लोगों को इनको रिजेक्ट करना चाहिए। पार्टीज़ खुद ही इनको मौका देना छोड़ देंगे। और अभी आपने एमपीज़ के जो इलेक्शंस हुए अभी, उसमें देखा होगा हमारे हरियाणा के बॉक्सर विजेंदर हैं, वो बयान देते हैं कि मैं पहले सोया हुआ था, सुबह उठा और मुझे लगा कि मैं गलत जगह हूँ, अब मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। रातों रात सपना आया बीजेपी ज्वाइन कर लो। ये कौन सा ये भद्दा मजाक है हरियाणा की जनता के साथ? जो उनके सपोर्टर जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनको प्यार करते थे, उनकी गेम की वजह से, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, उनके साथ मजाक है कि आइडियोलॉजी कहाँ रह गई आपकी फिर? So, well, this is the independent opinion of Haryana youth. They say there should be a proper law, and if some politician is trying to change the party from one party to another party, there should be set of rules whether he can join the party or not. But there is need for making such legislation so that this type of a system and trend should be curbed in politics.